नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में पुलिस, आर्मी, डॉक्टर इन सब का सम्मान होता है। कभी इन्हें कुछ हो जाए तो पूरा देश एकजुट होकर रोता है। मगर एक सवाल पूछता हूं आपसे कि क्या देश के किसान को कभी कुछ होता है तो आपको पता भी चलता है? क्या आपका दिल कभी रोता है? दोस्तों, हमें तो कभी पता भी नहीं चलता कि जो इंसान जिसकी मेहनत की रोटी हम अपने पैसों से खरीद लिया करते हैं, आज उसका क्या हाल है। आज का सवाल एक ऐसे ही किसान भाई ने किया है। बने रहिए मेरे साथ, आज देंगे किसान भाई के सवाल का जवाब और जानते हैं क्या कुछ तकलीफें उनको आती है, वो करना चाहते हैं अगर बिजनेस तो। दोस्तों, आज का सवाल किया है शरद जी ने। शरद जी पूछते हैं, सर आप बिजनेस का लेसन बताते हैं, जरा हम किसान भाइयों के लिए कुछ बिजनेस बताइए। हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं, अपने कमाई का जरिया बना सकते हैं अपने खेती किसानी को। शरद जी, रास्ते तो बहुत है, बशर्ते आपको बैठकर सोचना होगा कि आप किस में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब ये होता है हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। जो इंसान जिस चीज में एक्सपर्ट होता है उस चीज में अगर अपनी फ्यूचर प्लान करे या फिर अपना बिजनेस प्लान करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये प्लान करना होगा कि आपका खेत या आप किस चीज को उगाने में या फसल पैदा करने में एक्सपर्ट है। आपका 100% फोकस सबसे पहले वहां पे होना चाहिए। आज बने रहिएगा सर जी मेरे साथ, मैं आपको दूंगा ऐसे सुझाव, ऐसे उपाय कि आपका बिजनेस शुरू भी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी ढंग से आप चलाएंगे। अक्सर हमने देखा है किसान अपना फसल पैदा करके सरकार को कम दामों पे मंडी में बेच दिया करते हैं। अगर वो किसी प्राइवेट खरीदार के पास जाते हैं तो उनको दाम और भी कम मिल जाते हैं। सरकार ने अपने कागजी कार्रवाई पे चावल के या धान के दामों का रेट तो 28 रुपए 29 रुपए पर किलो खरीदी का लिखा हुआ है, मगर क्या कभी किसान को मिल पाता है? नहीं। इनफैक्ट नवंबर का महीना तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कुछ ऐसा गया है कि धान घर में कटकर रखे हुए थे लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। यही कारण है सबसे ज्यादा कि आज हमारे देश के किसान परेशान हैं। दोस्तों, ये समय है सोचने का, ये समय है उनकी सहायता करने का। आज देने वाला हूं किसान भाइयों को कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे वो अपना बिजनेस प्लान करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपको करना होगा कुछ डिफरेंट फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल। कई बार क्या होता है, लोगों की तादाद जब ज्यादा होती है, जब हर इंसान एक ही जैसा काम कर रहा हो, समझिएगा बात को, अगर हर इंसान एक ही दुकान चलाएगा किसी एक रास्ते पर तो उसके पास आने वाला कस्टमर बट जाएगा, अलग अलग भागों में बट जाएगा। आपको यही करना होगा। आपको एक जैसी फार्मिंग नहीं करनी है, आपको कुछ अलग करना होगा। अलग करना होगा तो मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, कई सारे ऐसे किसान हैं इस देश में जो बिना केमिकल के छिड़काव के या बिना केमिकल के फार्मिंग करते हैं और उनका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट पे बिक जाता है। दूसरा चीज आप कर सकते हैं, अपने बिजनेस में या फिर प्रोडक्ट बढ़ा दीजिए या फिर प्रोडक्ट को जहां से जहां तक पहुंचाना है वो आप डायरेक्ट शुरू कर दीजिए। मतलब समझिएगा, कई बार क्या होता है, एक दुकान पे हम अगर सिर्फ पैंट लेने जाते हैं, सपोज वो पैंट की दुकान है, वहां पे पैंट के स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, तो सिर्फ पैंट लेके आते हैं। अगर दुकान में तादाद बढ़ानी होती है, भीड़ बढ़ाना होता है, तो क्या होता है, वहां पे वो पैंट के साथ शर्ट रख देते हैं, शर्ट के साथ जींस रख देते हैं। मतलब ऑप्शन बढ़ा दीजिए। ऐसे आप भी कर सकते हैं। आज आप मानता हूं सिर्फ धान के एक्सपर्ट हो गए, लेकिन सिर्फ धान पे ध्यान मत दीजिए, और भी प्रोडक्ट बढ़ाइए अपने साथ। मे बी कुछ और अनाज बढ़ा लीजिए, मे बी कोई और सब्जी कर लीजिए जो कि आपके लिए प्रोडक्ट वैल्यूएशन बढ़ाएगा। दूसरा, आप मंडी में धान को सीधा बेच दिया करते हैं, मत बेचिए सर। आपके पास धान को चावल का रूप देने का पैसा नहीं है। आपका धान बहुत ही कम दामों में खरीद दिया जाता है मंडी में, लेकिन वही चावल हम तक पहुंचता है 40 से 45 रुपए किलो। आप मत बेचिए धान को। आप क्या कर सकते हैं, या फिर खुद से कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको चावल का रूप देकर सीधा मार्केट में बेचिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अपना आधा धान बेचकर उससे जो पेमेंट कलेक्ट होता है उसी से अपने धान को चावल का रूप दीजिए। मेहनत लगेगी, आपको पहुंचाना पड़ेगा उसे मिल तक। हो सकता है आपको इन फ्यूचर आपके गांव का एक संगठन बना के आप खुद की राइस मिल डाल सकते हैं और उसे अपना खुद का गांव का लेबल नाम देकर, अपने गांव का अपना नाम देकर आप उसे मार्केट में उतार सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा।
तीसरा पॉइंट बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। आपको अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब ये है, सरकार तो खरीद देती है, लेकिन सरकार को पता है उसको बेचना कहां है, उसे देना कहां है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप सरकार को अपना सामान नहीं बेचेंगे तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, पूरा 1 साल जो आपके पास बचता है या फिर जो आपके पास समय बचता है, वो घर में सोइए मत। अक्सर मैंने देखा हुआ है किसान भाई 6 महीने 7 महीने बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद बचे हुए समय पे सोते हैं घर पे। नहीं, उस समय में आप क्या कीजिए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाइए जहां पे आप अपने माल को एक बार में बेच सकते हैं, बहुत ही अच्छे दामों पे बेच सकते हैं, डायरेक्ट बेच सकते हैं। अगला जो बात बताने वाला हूं, बड़े काम की है, ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस रखिए। बहुत बार ऐसे बहुत सारे स्कीम आते हैं गवर्नमेंट के, जिनका फायदा कई बार किसान ले पाता है और कई बार बहुत सारे लोग फायदा ले ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। जुड़िए, इंटरनेट से जुड़िए, सोशल मीडिया से जुड़िए, गवर्नमेंट की कौन सी नई स्कीम आ रही है, किस स्कीम से किसान को क्या फायदा हो सकता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, उस पे कदम बढ़ाइए, उसको अपनाइए, उसको यूज कीजिए। अगर गवर्नमेंट कुछ आपको देना चाह रही है, सरकार बहुत कुछ करती है आपके लिए, लेकिन कई बार आपको पता नहीं चल पाता क्योंकि आप बहुत बैक एरिया पे रहते हैं ना, इसलिए सामने निकलिए। आज नेटवर्क बड़ा हो चुका है, अगर आप खुद से एक कदम चलेंगे तो 10 कदम लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगला जो ऑप्शन आपको बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, शायद इससे कुछ एक नया बदलाव आ जाए, शायद हो सकता है इससे कुछ एक बड़ा कदम उठ जाए। जरा सोचिएगा, इस पर जरा विचार कीजिएगा। हम इंसान अपनी छोटी छोटी जमीनों को बॉर्डर या फिर वो खेतों में मैंने देखे ना डिवाइडर्स बनाकर बांट लिया करते हैं, बट इनमें ना जाने कितनी जमीनें, इनमें ना जाने कितने तरीके, ना जाने कितनी मेहनत बट जाया करती है। आपको ये कदम उठाना चाहिए। आपका रिश्ता या फिर आपका संबंध जिस किसान से या फिर जिस घर से अच्छा है, वहां से अपने खेत को जोड़ लेना चाहिए। अपने खेत के आजू बाजू वाले किसानों को एकजुट करके एकजुट फार्मिंग का सलाह लेना चाहिए। क्यों पता है? इससे आपकी मेहनत कम होगी। मेहनत कम होगी का मतलब, जब आप खाली नहीं है तो कोई और खाली होगा, वो देख लेगा, जब वो खाली नहीं है तो आप खाली है, वो देख लेगा। इससे आपका बोल सकते हैं, इससे पैसा भी थोड़ा सा कम लग जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना तो कॉस्ट घट जाती है। और वही होगा आपके साथ, जब आप वहां पे बीज अगर लेने जाते हैं उतनी बड़ी क्वांटिटी के लिए तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। जब आप कीटनाशक या पानी देने जाते हैं तो आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है मैं शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ ना बता पाऊं, लेकिन अगर कुछ और चीजें जानना चाहते हैं या फिर आप अपने स्पेशल कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अभी मुझे कॉल कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए, पर्सनल टेक्स्ट कीजिए, मैं आपके सवालों का पर्सनल जवाब भी देता हूं। बताया था ना अपनी पिछली वीडियो में, देता हूं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो तो जरूर पूछिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को छोड़िए। मेरी अगली वीडियो आपके सवाल के जवाब पे होगी। भूलिएगा मत, वीडियो को शेयर करिएगा। और जो किसान भाई आपके आसपास रहते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप उनकी हेल्प जरूर करेंगे। वो भी हमारे अन्नदाता है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि अगर वो डिमोटिवेट हो गए ना तो खाना नहीं मिलेगा। जय हिंद।